हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और आज जो है हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 8 जनवरी यानी कि आज का। तो ये कल का मार्केट था, आप देख सकते हैं ये 7 तारीख का मार्केट था। तो कल के मार्केट में कुछ हम लोग लेवल्स बनाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कल मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कहीं एक तरफा नहीं था। तो सबसे पहले तो जो ये कल का लो है ये एक अच्छा लेवल की तरह बिहेव कर सकता है। और सेकंड लेवल आपको देखने में क्या लग रहा है कि कहाँ पे एक अच्छा लेवल की तरह ये मार्केट बिहेव कर सकता है? तो वो तो देख के ही लग रहा है कि ये जो डे हाई है यही आसपास कहीं कैंडल जो है यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आया था। तो ये दो लेवल बहुत अच्छा बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या डिसीजन है कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल देखेंगे कि वो कैसा बना है। ठीक है, तो जो पहला 5 मिनट का कैंडल है उसको अगर आप देखें, ये है आज का चार्ट। ठीक, पहला 5 मिनट का कैंडल कहीं ना कहीं ओपनिंग हुई है बीच में ही। और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्या है कि नीचे से बायर्स एक्टिवेटेड हैं और कहीं ना कहीं ये इसको ग्रीन कैंडल फर्स्ट 5 मिनट में बनाया, यानी कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये एक अच्छा बिहेव कर सकता है। तो आप देख सकते हैं फिर जो ये फर्स्ट ट्रेड जो बना हम लोगों का, वो फर्स्ट ट्रेड क्या बना कि जैसे ही ये जो बायर लेवल है इसके नीचे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा यहाँ पर से एक पुट साइड के लिए मार्केट यहाँ पे एक तैयार था कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर हम इस जगह पे एक एसएल लगाएं और टारगेट का ये पोजीशन क्रिएट करें तो ये कहीं ना कहीं 34 पॉइंट्स का आ रहा है। 34 नहीं, अगर देखें तो कहीं ना कहीं 32 पॉइंट्स का आ रहा है। लेकिन जब आप अगर इसको प्रीमियम में देखें, ठीक है, तो कोई भी प्रीमियम का चार्ट हम लोग निकालते हैं, देखते हैं प्रीमियम के चार्ट में कहीं ना कहीं कोई भी प्रीमियम का चार्ट अगर मान के चले ये निकालते हैं। ठीक है, इस प्रीमियम के चार्ट पे अगर आप नज़र डालें तो जो कैंडल बना है, ठीक है, उस कैंडल को देखते हैं, कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को अगर आप देखें तो 44 से अगर हम इसको, और जब यहाँ पे इस जगह कहाँ कितना था, ये 26,067 के आसपास था। ठीक है, तो हम इसका कोई देखते हैं इसके इन द मनी का। ठीक है, तो इन द मनी ये है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसका प्रीमियम। ठीक है, उस टाइम में प्रीमियम क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल में ही प्रीमियम ने क्या किया है, अगर देखूं तो यहाँ से नहीं भी तो एसएल जो अपना बन रहा था वो अप्रोक्स 15 पॉइंट्स का बन रहा था। तो जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं कि भाई 15 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं तो उसके लिए ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो चुका था। ठीक, और उसके रिस्पेक्ट में टारगेट आप क्या रखते हैं, 1:2। ठीक, तो पहले ही ट्रेड में क्या हुआ अगर आप देखें तो एसएल हिट हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल का एसएल हिट हो गया। और ये ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या था, सिंपल सा रीज़न कि कल के सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग कर दिया है। ठीक, तो इस लेवल पे क्या हुआ, मार्केट ने हमारा पहला, पिछले 3 दिनों में ये पहला एसएल था। अगर हम ये एसएल दें, वरना जनरली मैं 15 पॉइंट्स का एसएल लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो सीखने की नीयत से क्या करते हैं, इसको हम पहला एसएल मानते हैं। क्योंकि भाई मार्केट जो है वो सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग आई तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो हावी है। सिंपल सा थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन क्या हुआ, अगले ही पल कैंडल ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दे दी और अपना एसएल हिट कर दिया। फिर उसके बाद जब मार्केट इस लेवल से नीचे की ओर जाने लगा तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एक अच्छा लेवल की तरह बिहेव कर सकता है। और क्योंकि अब इस लेवल का मार्केट, क्योंकि एसएल मार चुका है तो ये लेवल अब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट लेवल नहीं रहा। अब कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ, जो आज का लो था वो हमारे लिए एक अच्छा इम्पोर्टेंट लेवल की तरह बिहेव कर सकता था। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम लोग कॉल की ओर देखेंगे और इस लाइन के नीचे पुट की ओर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है 10-15 का, कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है इस मार्केट में इसके लेवल के नीचे, इस लाइन के नीचे जो 26,050 है, इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग आया और यहाँ पर से अपना क्या हुआ, सेकेंड ट्रेड यहाँ पर आज मार्केट ने इनिशिएट किया, जिसका कि एसएल नहीं भी तो 25 पॉइंट्स था। और अगर हम प्रीमियम में इसका एसएल देखें तो कहीं ना कहीं प्रीमियम में ये कैंडल है 10-15 की, इसका अगर हम एसएल देखें तो कहीं ना कहीं इसका एसएल, सॉरी, इसका एसएल अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये है, अगर हम इसको जूम इन कर देखें तो ये एसएल कहीं ना कहीं 8 पॉइंट का है। और अगर इसके रिस्पेक्ट में 1:2 देखा जाए, इसमें तो वैसे जनरली
प्रीमियम के चार्ट में मैं 1:2 1:3 नहीं देखता, मैं जनरली इंडेक्स के चार्ट पे देखता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप 25, और अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 1:2 आप देख सकते हैं इस कैंडल में, यानी कि 11:20 के कैंडल में पूरा हो गया। क्या था इस ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक? सिंपल था, वो था कि मार्केट जो है अपने डे लो के नीचे क्लोजिंग आया है, क्योंकि इस लेवल पे बायर्स एक्टिवेटेड थे और बायर्स का क्या हुआ होगा, इस लेवल पे स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आई, यहाँ पर से एक पुट का सिनेरियो डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता था कि कॉल अब इसके ऊपर जाना है और पुट इसके नीचे। तो इस जगह से देखें कितना अच्छा ये मार्केट यहाँ पे इनिशिएट हुआ और कितना अच्छा अपने को टारगेट मिला। और अगर ये चलते हुए कैंडल को ही अगर आप देख लें, कम से कम कोई लोग अगर इतना भी रुक जाए तो 1:3 आपको कहीं ना कहीं ये मार्केट ने आपको दिया। और अगर प्रीमियम में अगर आप नज़र डालें तो 1:3 यहाँ पे अगर आप देखें तो नहीं भी तो कितने पॉइंट्स हैं आपको पता है? 63 पॉइंट्स। ठीक है, एक दिन में पैसा डबल, ये वाली स्कीम थी ये। ठीक, अगर चलिए फिर इसके बाद ये हुआ सेकेंड ट्रेड। थर्ड ट्रेड जो अपना इनिशिएट हुआ, क्योंकि अपने को पता है कि मार्केट जो आज कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मार्केट है, यानी कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेंडिंग है। तो ईएमए का जब मार्केट जैसे ही ईएमए के पास आया, यहाँ से जब रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से अपना एक थर्ड ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हुआ, जिसका कि एसएल कहीं ना कहीं 17 पॉइंट्स और टारगेट 1:2 अगर आप देखें तो 1:2 कहीं ना कहीं यहाँ पे था। और उसके बाद देखें कहीं भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है, सीधा आपको टारगेट कहाँ तक दिया है यहाँ। अगर आप कोई यहाँ 1:3 में निकल जाए, कोई 1:4 में निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना आसानी से आपको ये एसएल, क्योंकि ये कैंडल कितने बजे की थी? नहीं भी तो ये 11:40 की कैंडल थी। ये आप देखें 11:40 की कैंडल, यहाँ से अगर आप एसएल लेते और टारगेट लेते तो क्या रहता आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ चार्ट, यहाँ से एसएल है 9 पॉइंट्स का और इसके रिस्पेक्ट में टारगेट डायरेक्टली आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? अगर आप देखो तो 80 पॉइंट्स है भाई साहब। ये पैसा आज जो है मार्केट मनी इसमें फ्लो हुआ है बिल्कुल। कोई अगर उतना भी ना ले, इतना सा भी ले ले कि भाई अपना पेट भरने के लिए 50 पॉइंट ही ले लो यार, उतना भी तो ले लो। तो ये आज का मार्केट था कि फर्स्ट ट्रेड बना जिस ट्रेड में अपना एसएल हिट हो गया। सेकेंड ट्रेड जैसे ही इनिशिएट हुआ, आप देखो 1:2 क्या 1:3 दिया। फिर थर्ड ट्रेड जैसे ही मार्केट ईएमए से रेसिस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो उसमें जनरली ईएमए बहुत अच्छा वर्क करता है। साइडवेज मार्केट में ईएमए उतना अच्छा वर्क नहीं करता। ये 9 ईएमए है बाय द वे। तो ट्रेंडिंग में मार्केट में ईएमए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये ऐसा मार्केट यहाँ पे हुआ। और जब भाई आपको एक ट्रेड एसएल और बाकी के जो 2 ट्रेड हैं वो बहुत दमदार प्रॉफिट वाले मिल गए। और रीजन क्या है? सिंपल सा 2 रूल फॉलो किया है। सबसे पहला रूल, जहाँ पे सेलर्स जो बायर्स जो इस लेवल पे थे वो जब उनका एसएल हिट हुआ वहाँ से टारगेट मिला। फिर दोबारा जब क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था तो जैसे ही ईएमए से रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ दूसरा ट्रेड यहाँ बना। तो 2 रूल यहाँ आज मैंने फॉलो किए। पहला कि जल्दीबाजी नहीं करनी है ट्रेड लेने के लिए। दूसरा कि अगर ट्रेड आपको दे रहा है तो मार्केट इज़ ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी आपके तरफ है आप जीत गए, आपके खिलाफ है तो क्या होगा? एसएल जाएगा। लॉस थोड़ी हो रहा है, एसएल जा रहा है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। और उस हिसाब से जब, और दूसरी बात ये कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में उन लोगों के माइंड में एक कीड़ा आता है कि भाई मार्केट इतना गिर गया, अब कितना गिरेगा। तो ये थिंकिंग जितना जल्दी आप अपने ब्रेन से निकालेंगे आप उतना जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट इसी लेवल पे फंसा हुआ रह गया। तो आज 3 ट्रेड अपने हुए। पहला ट्रेड जो हमारा लॉस में कैंसिल हुआ क्योंकि मार्केट हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, ऐसा मंजूर है, एक्सेप्टेड। सेकेंड ट्रेड जैसे ही बायर्स लोग का एसएल हिट हुआ अपने को टारगेट मिला। थर्ड ट्रेड जैसे ही ईएमए से रेसिस्टेंस हुआ क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था अपने को फिर से टारगेट मिला। ठीक, तो ये 3 ट्रेड आज हमारे लिए बहुत अच्छा था। और आज का मार्केट आप लोगों का कैसा रहा ये ज़रूर कमेंट में बताना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।